जय माता दी दोस्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निर्जला एकादशी का व्रत साल 2026 में कब रखा जाएगा। साथ ही व्रत पारण का समय भी बताएंगे और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है। निर्जला एकादशी व्रत के जरूरी नियम क्या क्या है, इस व्रत का क्या महत्व है, इस दिन क्या दान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण। तो चलिए बात करते हैं निर्जला एकादशी की। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी एकादशियों से प्राप्त होने वाले फल के समान व्रत का फल मिलता है। साथ ही जन्म जन्मांतर में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी निर्जला एकादशी के नाम से पूजी जाती है। इस व्रत को भीम ने शुरू किया था अपने गुरु व्यास जी के कहने पर, इसीलिए इसे भीमसेनी व पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जितनी भी एकादशी व्रत है भगवान विष्णु जी के श्री चरणों में समर्पित है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का कठोर व्रत धारण करता है उसे भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा निश्चित रूप से मिलती है। साथ ही उस व्यक्ति को सभी तीर्थ में स्नान करने का फल भी मिलता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि निर्जला का मतलब है बिना जल व आहार के दिन भर का उपवास। निर्जला एकादशी बाकी एकादशी से सबसे कठिन मानी गई है क्योंकि इसमें एकादशी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय तक बिना जल और भोजन के रहना होता है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की 24 एकादशियों का फल मिलता है। जो लोग साल भर की एकादशी का व्रत ना कर सके तो वह निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब किया जाएगा, यह जानने से पहले इस व्रत की पूजा विधि व नियम जानना जरूरी है। दोस्तों, एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। आपको दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक आहार ही ले और दशमी से लेकर व्रत पारण तक व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और दशमी को हो सके तो जमीन पर सोना चाहिए। ध्यान रखें, व्रती को एकादशी के दिन देर तक सोना नहीं है। आप हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाए और ना ही एकादशी की रात में सोना चाहिए, बल्कि इस दिन रात्रि जागरण का विधान है। इसके अलावा एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित होता है और इस दिन भूलकर भी चावल का सेवन ना करें। चावल का सेवन करने वाला व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है। इसके अलावा इस दिन किसी की निंदा ना करें, किसी का अपमान ना करें, क्रोध भी ना करें। साथ ही इस दिन घर का कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन ना करें। हो सके तो प्याज लहसुन का सेवन ना करें। सात्विक आहार ग्रहण करें अगर आपने व्रत नहीं रखा है। और इस दिन ज्यादा से ज्यादा विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। साथ ही प्याऊ की व्यवस्था भी करवाएं और इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान का बहुत महत्व है, इसलिए इस दिन दान जरूर करें। इस एकादशी पर विशेष रूप से जल दान का बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन घड़ा दान करना चाहिए। मिट्टी का कलश यानी घड़ा दान करने का बहुत फल बताया गया है। इसके अतिरिक्त आप इस दिन अन्न, वस्त्र, गोदान, फल, पंखा, छाता, मिठाई और धन का दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल पिए करना होता है, इसलिए इस दिन जल कब और कितना पीना होता है इसकी जानकारी दे उससे पहले इसकी पूजा विधि जरूर समझ ले। व्रती को निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर पूजा स्थल को साफ सुथरा कर गंगाजल छिड़क कर पवित्र कर ले। सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर ले। बात करें पूजन सामग्री की तो इसमें आपको एक लकड़ी की चौकी या पटा चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो, जल का लोटा, पीले फूल, माला, चंदन, रोली, मौली, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, नैवेद्य में फल और मिठाई आदि ले ले
और पंचामृत भी बनाएं। साथ में कुछ दक्षिणा भी शामिल जरूर करें। आप सारी सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाइए। अब लकड़ी की चौकी या पटा रख ले, उसमें पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो को स्थान दे। अब सबसे पहले व्रत, पूजा और दान का संकल्प ले। इसके लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का ले और भगवान विष्णु का ध्यान करके अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम लेकर भगवान से व्रत और पूजन निर्विघ्न पूर्ण हो इसके लिए प्रार्थना करें। घर परिवार की खुशहाली की कामना करें। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो उसे भी बोलिएगा। अब संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे। आप पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर शामिल करें। यदि आपके पास भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से सीधे स्नान कराएं। यदि तस्वीर है तो एक फूल ले, उसमें पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित कर दे। पंचामृत से स्नान करने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, यानी शुद्ध जल अर्पित करें। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिएगा। अब भगवान को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ पर पहले रोली लगाकर तिलक कर दीजिएगा। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाए, धूप जलाए। अब पुष्प व रुई में थोड़ा इत्र लगाकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद रोली या चंदन का तिलक लगाए, अक्षत अर्पित करें और भगवान को पुष्प माला चढ़ाए। अब भगवान को हाथ से दीप दिखाए बिना दीपक को उठाए हुए या पुष्प में धूप दिखाकर भगवान को अर्पित कर दे। अब भगवान को भोग लगाए। इसमें आप फल, मिठाई, मिश्री, बताशा और भगवान जी को पंचामृत का भोग जरूर लगाए। साथ में तुलसी का पत्ता जरूर रखे। भोग लगाने के बाद जल का आचमन करें। इसके बाद भगवान को तांबूल यानी कि पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रख कर अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छानुसार भगवान को कुछ ना कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। साथ में आप जो कुछ इस दिन दान करने वाले हैं वह सामग्री भी पूजन स्थल पर जरूर रखें, उसका भी पूजन करें। जैसे आप जल कलश यानी घड़ा दान करने वाले हैं तो उसे पूजन स्थल पर जरूर रखें। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में कोई चूक हो तो क्षमा करें। अपने मन की इच्छा को भी बोले। इसके बाद निर्जला एकादशी की कथा पढ़े या सुने। अब आप भगवान की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद शाम को भी भगवान की पूजा आरती भोग जरूर करें। फिर रात्रि में जागरण करके श्री हरि के नाम का भजन करना चाहिए। फिर व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर पुनः स्नान आदि करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद किसी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए आप श्री हरि का ध्यान करते हुए प्रसाद या तुलसी पत्र खाकर व्रत का पारण करें और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें। आपको बताएं कि व्रत कब करना है, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। उससे पहले बात कर लेते हैं कि निर्जला एकादशी में जल कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे तो निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न और जल के रखा जाता है। इस व्रत में पानी का सेवन वर्जित है, लेकिन इस व्रत में भीषण गर्मी का समय होता है। यदि बहुत जरूरी हो, पानी पीना आपसे सहन नहीं हो रहा है और पानी पीने की आवश्यकता हो तो आपको कब और कितना पानी पीना है इसका भी शास्त्रों में वर्णन है। तो आपको बता दें कि निर्जला एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। केवल 2 चीजों में आप जल प्रयोग कर सकते हैं, एक तो नहाने के समय, दूसरा आचमन में। तो यदि आपका गला सूख रहा हो और पानी पीने की बहुत जरूरत हो तब आप शाम की दिया बाती करने के बाद आचमन के तौर पर जल ग्रहण कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, जल आपको सिर्फ आचमन के तौर पर ही लेना है, यह नहीं कि गिलास भर के पानी पी लिया। जितना पानी हम पूजा के समय आचमन में लेते हैं उतना ही जल ग्रहण करने की इजाजत इस एकादशी में दी गई है। और अगर आप निर्जला व्रत करने में असमर्थ है तो आप निर्जला व्रत का संकल्प ना ले। आप चाहे तो फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन इस व्रत की इतनी महिमा है, आप इस एकादशी का व्रत धारण जरूर करें।
चलिए अब जानते हैं कि साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। पारण करने का सही समय क्या है? तो आपको बता दें कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जून 2026 की शाम 6:12 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 25 जून 2026 की रात 8:09 पर होगी। तो उद्या तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 दिन गुरुवार को रखा जाएगा और इस दिन विष्णु पूजा का पहला मुहूर्त सुबह 5:25 से लेकर सुबह 7:10 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त सुबह 10:39 से लेकर दोपहर 2:09 तक रहेगा और निर्जला एकादशी व्रत का पारण 26 जून 2026 को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:13 के बीच किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 26 जून को रात 10:22 पर होगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 2:09 से लेकर दोपहर 3:53 तक रहेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण की जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।